ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का पुनः आज स्वागत है। कल हमने परिमेय संख्या के गुणधर्म समृद्ध जो पहली इसमें कंडीशन है, इसके अंतर्गत प्राकृत संख्याओं को लिया, जिसमें हमने यह पाया कि योग के अंतर्गत प्राकृत संख्या किस प्रकार समृद्ध है या नहीं है। उसके बाद हमने घटाना, गुणा और भाग के अंतर्गत इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके दिखाया कि ये किन किन के लिए समृद्ध है और किन के लिए समृद्ध नहीं है। आज हम आपको पूर्णांक या पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे कि पूर्ण संख्याएं विभिन्न जो संक्रियाएं हैं, जोड़, घटान, गुणा, भाग, उनके लिए किस प्रकार से ये समृद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। तो पूर्ण संख्याएं, जैसे कि बच्चों हमने आपको बताया, पूर्ण संख्याएं वही संख्या होती हैं अगर हम प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर दें तो ये सब संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट। तो अगर मैं इसका एक वृत्त बनाता हूँ, इसके अंतर्गत मैं पूर्ण संख्या लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट 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 टू अप टू अनंत की ओर, जहाँ तक हम इनको लिख सकते हैं। लिख नहीं पाएंगे, बहुत लंबी ये जाएंगी। तो ये हो गया पूर्ण संख्याओं का वृत्त। अब देखते हैं कि योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृद्ध हैं या नहीं है। इसमें है पहला योग, हम इसमें लेंगे योग। योग मीन्स ये जो ये प्लस का सिंबल होता है, ये योग हो गया। तो हम दो संख्याएं लेते हैं, यहाँ पर कोई भी दो संख्याएं लीजिए। ये ध्यान रखना कि वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो। माना एक संख्या हमने ले ली है, संख्याएं 3 व 4 है। अब देखते हैं ये योग के अंतर्गत समृद्ध होती है या नहीं। देखिए कैसे, अगर मैं a प्लस बी करता हूँ, a प्लस इसको माना a, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते, तो a प्लस बी, इनका योग करके देखते हैं। a प्लस बी बोले तो 3 + 4, तो इनका जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 7। तो देखिएगा आप, जो 7 हमको प्राप्त हुआ है वह इसी व्रत अर्थात पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है। ये जो 7 है, तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वह योग के अंतर्गत समृद्ध है। तो अतः पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। अब हम यहाँ पर दूसरा गुणधर्म जो है वह देखते हैं, व्यवकलन या घटाना। व्यवकलन, और हम सिंपल से दैनिक बोलचाल की भाषा में जो हम कहते हैं इसको घटाना। उसके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृद्ध हैं या नहीं। तो यहाँ पर पुनः वही क्रिया करते हैं। मान लीजिए, माना a = 3 और b = 4।
अब इनको घटा के देखते हैं, तो a माइनस बी इजकल टू a मतलब 3 माइनस यहाँ पर b का मान रखेंगे हम 4, तो 3 माइनस 4 हमारे पास जो आता है वो -1 आएगा। आप लोग सभी परिचित हैं कि -1 क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है उसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही चिन्ह घटाने के बाद आगे आता है, तो -1। अब आप ये देखिएगा कि -1 इस वृत्त के अंतर्गत की कोई संख्या है या नहीं है, आप बताइए हमें। ये -1 इस वृत्त के अंतर्गत की कोई भी संख्या नहीं है, तो हमको ये -1 प्राप्त हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब हम जो इसका तीसरा क्रिया है गुणन की क्रिया, उसके अंतर्गत देखते हैं गुणन में हम पुनः वही दो संख्याएं मान लेते हैं। माना a इजकल टू 3 और b इजकल टू 4। इनका गुणा करके देखते हैं हम यहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 4। तो इनका जो गुणा आएगा 3 इंटू 4, 3 गुणा 4 बराबर 12। इनको मल्टीप्लाई करके 12 हमको प्राप्त होता है। अब ये देखिएगा कि 12 हमारे पास इस वृत्त की कोई संख्या है, तो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट जो आगे किया हुआ है, तो डॉट का मतलब है कि 6 के बाद और भी संख्याएं हैं, 7 8 9 10 11 12 13 अप टू इन्फिनिटी। मैंने जैसे कि पूर्व में कहा है, तो जो 12 है, जो हमको ये 12 प्राप्त हुआ है, वह इसी वृत्त के अंतर्गत की एक संख्या है। तो जब इस वृत्त के अंतर्गत की एक संख्या है, तो हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं, हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। अतः पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। इसके बाद अब जो चौथा गुणधर्म है इसका भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृद्ध हैं या नहीं है। तो मान लीजिए वही दो संख्याएं मान लेते हैं। माना a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4। तो इनका भाग करके देखते हैं, 3/4, 3/4। तो अब ये देखिए आप, 3/4 जो हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इनका भाग करने के बाद दो संख्याओं का, क्या वह संख्या इस वृत्त के अंतर्गत, जो वृत्त हमने पूर्ण संख्याओं का लिया है, उस वृत्त के अंतर्गत की कोई संख्या है? यदि है तो समृद्ध होगा, और नहीं है तो वह संख्या क्या होगी, गुणन के भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होगी। तो हमने यह पाया कि 3/4 इस वृत्त, जिस वृत्त में हमने संख्याएं लिखी हैं पूर्ण संख्याएं, उस वृत्त की कोई भी संख्या नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होगी। तो अतः पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत
अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसके बाद आप जो हमारे पास तीसरे प्रकार की जो संख्या है वो है पूर्णांक। तो पूर्णांक में दो प्रकार की हमारे पास संख्याएं होती हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में हम यही समृद्ध वाला जो एक वृत्त बनाएंगे उसमें हम चेक करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नए पाठ के साथ, नए जोश के साथ पुनः आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। धन्यवाद।